नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय समाज पार्टी के। भारतीय अपना समाज है ना? भारतीय अपना भारतीय अपना समाज समाज पार्टी है ना? नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी। और सारा के निवेशकों जो भुगतान का मामला है, सारा इंडिया के खिलाफ तो वो मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जो राजनीति में एक गुलामी की जो कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाने की एक जो परिपाटी शुरू हो गई है, उसके खिलाफ भी उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है। एक अपनी पार्टी बनाकर एक ईमानदारी की जो एक राजनीति है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। राजन सिंह सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट कार्यक्रम में। इसमें जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। मेरा पहला ही प्रश्न ये है कि 15 नवंबर को जो आप लोगों ने सारे इंडिया के खिलाफ निवेशकों के भुगतान को लेकर आंदोलन किया था, उसकी बड़ी सफलता रही है। और लेकिन आपकी गिरफ्तारी हो गई थी यहाँ गोरखपुर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो भाई चरणजीत सिंह जी को नमस्कार और आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बताना चाहता हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि 15 तारीख का जो कार्यक्रम रहा, जो गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो पैसा सहारा में फंसा उसको भुगतान को लेकर के, तो ये कार्यक्रम देशव्यापी रहा जोन कार्यालय के घेराव का। तो जोन कार्यालय का जब हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में घोषणा किया, गोरखपुर जोन का जो सुब्रतो राय के जन्मस्थली है और सहारा जो कंपनी है, इस सहारा कंपनी का उद्गम स्थल भी गोरखपुर है। और वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ही हैं, तो बड़ा खास शहर बनता है। तो जब घोषणा हुई तो एलाऊ वालों का रिपोर्ट गया शासन को कि यहाँ लगभग 50,000 की भीड़ होने की संभावनाएं हैं। कारण है कि मैंने यहाँ कई बड़े आंदोलन किए हैं और जमीन से जुड़ करके लोगों के लिए काम करता हूँ। और ये चूंकि मुद्दा भी बहुत संवेदनशील है और गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों, किसानों से जुड़ा हुआ है। और जो कार्यक्रम अलग किया गया था, हम लोगों ने बस्ती में जो हमारे सहारा जन आंदोलन न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभयदेव शुक्ल जी हैं, बस्ती में उनकी गिरफ्तारी हुई थी पिछली बार। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में हम लोगों ने किया था, तो 5-5, 8-8 हजार की भीड़ हुआ करती थी। तो इस दौरान शासन को एक सूचना गई कि काफी भीड़ हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं आश्चर्य से हत्या कर दी गई है। हम गरीबों की बात नहीं उठा सकते, हम हक की बात नहीं कर सकते। शासन प्रशासन से लेकर के एलाऊ तक के लोगों का फोन आने लगा, दबाव बनने लगा कि आप कार्यक्रम को रद्द करिए। जब हमने कहा कि साहब कार्यक्रम नहीं रद्द हो सकता, तो उन्होंने यहां तक कहा कि अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार रहिए। हमने कहा ठीक है, वेलकम। तो इस तरह से रात को 12 बजे हमारे घर लगभग 40 पुलिस वाले, ऐसा लग रहा था किसी बहुत बड़े बाहुबली या बहुत बड़े दबंग के घर पुलिस जा रही है। और 40 पुलिस वाले आकर के हमारे गेट के बाहर खटखट कर रहे हैं, आवाज नहीं गई। सभी लोग ठंडी के मौसम में घर में थे। फोन किए कि अध्यक्ष जी आप फोन खोलिए, आपके गेट के बाहर हम एसओ बेली पर खड़े हैं। हमने खोला, स्वागत किया। हमने कहा चाय पानी पीजिए, कहे नहीं चाय पानी नहीं पियेंगे, आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो इस तरह से आवाज, गरीबों का आवाज दबाने का जो शासन द्वारा और शासन का ये निर्देश था। और मैं बता दूं भाई चरण सिंह जी की एलाऊ एसपी का फोन आया मेरे पास दबाव बनाने के लिए कि आप कार्यक्रम को रद्द कर दीजिए। एसओ और सीओ स्तर की बात छोड़ दीजिए, एसपी स्तर का। तो ये कहीं ना कहीं से इस सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं जी। राजन जी, ये बताइए कि यदि ऐसी गिरफ्तारी होती रहेगी, आपकी गिरफ्तारी होगी गोरखपुर में और बस्ती में आवाज कुछ कम आ रही सर आपकी, आवाज कुछ कम आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ कि यदि ऐसे ही गिरफ्तारी होती रहेगी, जैसे आपकी गिरफ्तारी हुई गोरखपुर में और अभयदेव शुक्ल की गिरफ्तारी हो गई बस्ती में, तो पूर्वांचल में कैसे आंदोलन होगा सारे इंडिया के खिलाफ? देखिए आंदोलन तो होगा, जब भी मैं बता दूं आपको कि आंदोलन ऐसे ही होता है। आंदोलन जिसके अगेंस्ट होता है, न्याय की जो मांग की जाती है, तो जो उस जिसके अगेंस्ट आंदोलन होता है वो निश्चित तौर पर पावरफुल होता है, तभी लोगों के साथ दमनकारी काम करता है। तो जब क्रांति निकलती है, लोगों के मन से भाव निकलता है कि उसका विरोध होना चाहिए, तो वो दबाने का जरूर प्रयास करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि क्रांति जब भी निकली है, दबी नहीं है, उसको न्याय मिला है। और कहते हैं ना, एक चीज विद्वानों ने लिखी है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, चाहे भटकते भटकते ही सही,
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ये आंदोलन घर से निकल चुका है, सड़कों तक पहुंच चुका है, ये सदन तक पहुंच जाएगा निश्चित तौर पर। आप जैसे सम्मानित पत्रकार अगर साथ है। दरअसल यहाँ एक चीज और मैं बताना आपको चाहूंगा कि जो ये गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है ना, निश्चित तौर पर मुझे इस कैमरे के सामने कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सच को बोलना ही हर इंसान की इंसानियत होती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप जैसे सम्मानित चैनल का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं तो देख रहा हूं पूरे भारतवर्ष में जो ऐसे जो जिनको छोटे चैनल कहते हैं, मेरी नजरों में 80% लोगों का आवाज वो उठा रहे हैं, इसीलिए वो बड़े चैनल हैं। यानी आप लोग बड़े चैनल हैं, बस 80% लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन खैर देर है अंधेर नहीं। जी 17-18 तारीख को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चे की जो कोई गुप्त मीटिंग होने वाली है, बड़ा हल्ला है जी उसका, और आप राष्ट्रीय जी। उपाध्यक्ष संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, तो क्या निर्णय ऐसे होने जा रहे हैं जितना हल्ला है कार्यक्रम का? बहुत सही आपने कहा, चूंकि कैमरे के सामने बहुत सारी चीज गोपनीय बैठक है इस संगठन का, लेकिन बावजूद उसके भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि न्याय के लिए छुप छुप कर लड़ने से अच्छा सामने लड़ना। निश्चित तौर पर यह बैठक और सकारात्मक परिणाम आएगा, ये आप भी देखेंगे और जनता भी देखेगी और सरकारें भी देखेंगी। ये राष्ट्रव्यापी हम लोगों का बैठक है, और भगवान राम की नगरी से ये बैठक का शुरुआत होगा, और निश्चित तौर पर आप जैसे सम्मानित साथियों के सहयोग से एक बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, और लोगों को न्याय मिलने का आसार बढ़ेगा, और ये आंदोलन जो है क्रांति का रूप लेगा। जी सहारा इंडिया में निवेशकों के भुगतान का मामला संसद में उठा है, और जो वित्त मंत्री है सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि सहारा को पैसा देना होगा, यदि वो नहीं देंगे तो सरकार देगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आवाज आपकी पूरी क्लियर नहीं आ पाई है, थोड़ा सा पुनः आप सवाल। सहारा इंडिया के भुगतान का जो मामला निवेशकों का, वो संसद में उठा है, लोकसभा में उठा है, और जो जी वित्त जी जी। मंत्री है सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि सहारा पैसा देगा, यदि सहारा नहीं देगा तो सरकार एक एक पैसा देगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बहुत सही आपने सवाल किया। देखिए, सरकार जो वर्तमान की है, मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार अवसर को बजाने में मास्टरमाइंड है। जब सहारा के लोगों का ये वर्षों से भुगतान पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सहारा सुब्रतो राय के ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं, पैरोल पर उसको बाहर घुमाया जा रहा है। ये तो हमारे और आप जैसे आंदोलनकारियों को धन्यवाद देना चाहिए कि ये लोग इस आंदोलन को हवा देकर के इतना तेज कर दिए हैं कि आज इनके जमीन पैर से खिसकने का भय लग रहा है, इसलिए सदन में और जगह जगह बयान देना शुरू किए हैं। तो ये आंदोलन अगर दब जाता है, तो विश्वास करिए कि ये सरकारें और ये जो सीतारमन जी कह रही हैं, ये सारी चीजें बस हवा हवा ही रह जाएगी। ये आंदोलन ही इन गरीबों के भुगतान का प्रमुख कारण बनेगा, और आप जैसे सम्मानित चैनल इसको हवा दे करके आम आम एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये सरकारें झुकेंगी और सरकारें ही भुगतान कराएंगी, और इसको लंबित होने में जिम्मेदारी भी सरकारों की है। हाँ, हाल ही में ही जी अमित शुक्ल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे थोड़ा हिंट दिया जी। था कि जो अब जो आंदोलन होना है वो सारे इंडिया के साथ साथ में वो केंद्र सरकार, जो दूसरी सरकारें हैं राज्यों में, उन्हें भी निशाना बनाएंगी। तो इस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल ठीक कहना है, वो तो निश्चित तौर पर बनना है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रव्यापी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होती है। लेकिन अलग अलग स्टेटों में जो अलग अलग जो कांग्रेस की हैं या अन्य किसी दल की पार्टियां हैं, तो उनकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। तो उनके अगेंस्ट भी हम लोग आवाज उठाएंगे, उस प्रदेश में उस सरकार के विरुद्ध हम लोग कहेंगे कि वोट पोल करें, क्योंकि जनता का देखिए वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी चीज के बदलाव के लिए वोट ही है, और ये गरीब 80% जनता का हम लोगों का नहीं है। अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरा भी 1 लाख है, लेकिन सवाल ये नहीं है। आम जनता का जो देश में 13 करोड़ लोग जो निवेशक हैं, वो कितनी मुश्किल से जमा किए, कितनी आत्महत्याएं कर ली, कितनी बेटियां जो है शादी नहीं हो पाया, वो जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश अब धीरे धीरे जान गया है आप लोगों एक के माध्यम से। निजी कंपनी के खिलाफ यदि आप प्रोटेस्ट करते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है। जब सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे तो कैसे ये लोग आंदोलन आपको सड़कों पर उतरने देंगे? राजन जी, ये थोड़ा हमें बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल किया है। मैं इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जितने लोग सुनते हैं, जो आंदोलन में भाग लेता है वो किसी परिणाम से कभी डरता नहीं, और जो डरता है कभी वो आंदोलन करता नहीं। इसलिए जितने आंदोलनकारी हैं, किसी भी आताताइयों से और बाहुबलियों और धनबलियों और सत्ता
धारियों से डरने वाले लोग नहीं है, परिणाम चाहे जो भी हो। मैं आपको बता दूं, ये तो अपने देश के लोग हैं जो देश के लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब अंग्रेज थे, जब मुगल थे, जितने क्रूर थे, कितनी क्रूरता के साथ हमारे देश के उन नायकों के साथ व्यवहार करते थे जो देश की आजादी लड़े थे। तो उन देश की आजादी लड़ने वाले वीरों से हम लोगों को सीख मिलती है कि अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए न मौत न जख्म से डरना चाहिए, सिर्फ अपनी मंजिल को देखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उन बहादुर वीर शहीदों का ये भारत भूमि है, भारत देश है, हम उन सब के वंशज हैं। और निश्चित तौर पर कहते हैं, शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, पूछना है तो उस विधवा बहन से पूछिए, और घास के रोटियों का होता है क्या स्वाद, यह राणा सुत के जेहन से पूछिए, यह राणा सुत के जेहन से पूछिए। तो ऐसे महापुरुष के वहां धरती से हम लोग हैं, भगवान राम की धरती से हैं, भगवान बुद्ध की धरती से हैं। निश्चित तौर पर यह लड़ाई हम लोग खेलेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी जी। राजन जी, जब मैं सहारा जो मीडिया है उसमें ज्वाइन किया मैंने, तो हमारे कुछ साथी थे, वो बोलते थे यार क्या चोर कंपनी में तुमने ज्वाइन कर लिया। मुझे पूरी जानकारी नहीं थी सहारा के बारे में उस समय। तो उन लोगों का ये जब भी मुझे मिलते थे तो सुब्रत राय को चोर बोलते थे। मुझे भी बुरा लगता था क्योंकि मैं सस्ता जुड़ा हुआ था, और उस समय बड़ी देशभक्ति की भावना सहारा में दिखाई देती थी। भारत माँ की प्रतिमा है, और खेल को बढ़ावा देना, ये देना उसमें से। क्योंकि आप गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सारे इंडिया की नींव जो गोरखपुर में पड़ी, सुब्रत राय ने कैसे कैसे घोटाला किया, क्या छवि थी गोरखपुर में सुब्रत राय की। जी ठीक बात। चूंकि सुब्रत राय की जन्मस्थली रही है, यहीं उनका शिक्षा दीक्षा हुआ है, इसी भूमि के अन्न को खा करके वो बड़ा हुए हैं। वैसे तो ये गोरखपुर की बड़ी पावन धरती है, भगवान गोरक्षनाथ की धरती है, संतों की धरती है, वीरों की धरती है। लेकिन इन्हीं में कहीं न कहीं से अपवाद के रूप में ऐसे लोग भी जन्म ले लेते हैं जो देश और समाज और मानवता को कलंकित करने का काम करते हैं। सुब्रत राय भी कुछ ऐसे ही निकले। नहीं तो सुब्रत राय को ये जानना चाहिए कि वो गरीब परिवार से निकले थे, कोई स्टेट परिवार से नहीं थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कोई बड़ा व्यवसाय कर सके। और वो धीरे धीरे करके अपने कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किया, जनता के विश्वास को जीता, जनता को भी लगा, पढ़े लिखे अच्छे विद्वानों को भी लगा, हमको आपको लगा कि अच्छा काम कर रही। जो आपने कहा कि राष्ट्रहित दिखता था, भारत माता की तस्वीर दिखती थी, खेल को बढ़ावा दिखता था, शिक्षा संस्कार दिखता था, तो राष्ट्रवाद दिखता था कुल मिला के। तो इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों ने निवेश किया। तो निवेश तो सुब्रतो राय ने किया। वो एक व्यक्ति है, अपराध कर सकता है, गलती कर सकता है, कूटरचित तरीके से हड़पने का काम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकारों की है जो ऐसे संस्थानों को लाइसेंस देते हैं। अगर लाइसेंस देने की जिम्मेदारी या शुल्क लेकर के देते हैं तो की गलती है, और सरकार अब भुगतान नहीं करा पा रही है, इसलिए सरकार की गलती है। और मैं बता दूं आपको, जो विपक्ष है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं एकदम कुछ भी सांस लेने का, अब तो थोड़ा थोड़ा विपक्ष भी कहीं कहीं बोलने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं से जो पूरे देशव्यापी जो आंदोलन में हिस्सा लेकर के काम कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी साथियों को जो अलग अलग प्रदेशों में इस और उस आंदोलन में जो आम जनता, जो निवेशक है, सभी निवेशक अभी सड़क पर उतरे कहाँ हैं। सभी निवेशक सड़क पर उतर जाएं तो ये सरकारें घुटनों के बल आ जाएंगी साहब, और आएंगे भी वो। दरअसल भारत देश का बड़ा इतिहास पुराना है कि आप देखेंगे जो देश की आजादी के लिए लड़ते रहे, जब उनको फांसी पर लटकाता जाता था, तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 5 सिपाही उनको फांसी पर लटकाते थे और 50,000 लोग तमाशा देखते थे। भारत माता की जय, भारत। तो ये ऐसा देश है, तमाशाइयों का देश है कहा जाता है। वरना 50,000 लोग, उन 5 सिपाहियों को इतनी गोलियां नहीं थी कि सबको मार देते। अगर वो 5 जो हमारे देश के शहीद फांसी पर लटक रहे थे देश के लिए, और 50,000 हम तमाशाई हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर हम चाहते तो फांसी पर नहीं लटकते। तो ये देश तमाशाई है, लेकिन बावजूद उसके क्रांतिकारी देश भी है, ये महापुरुषों का देश भी है। इसलिए निश्चित तौर पर हम लोगों को सफलता मिलेगी और न्याय आम जनता को मिलेगा। बस देश आप में जैसे पत्रकारों का सहयोग मिलता रहे, क्योंकि पूरे देश को किसी चीज को बताने में आप जैसे पत्रकार, सम्मानित चैनलों का बड़ा अहम योगदान होता है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देश जी में कई राजनीतिक संगठन है, आप किसी भी पार्टी से जुड़ के राजनीति कर सकते थे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अपना जो एक राजनीतिक दल बनाना पड़ा, राजन जी। बहुत अच्छी बात आपने कहा।
दरअसल इस देश में ये राजनीतिक पार्टी भी, मैं बता दूं आदरणीय चरणजीत सिंह जी, कि ये पार्टी भी ऐसे ही एक विशेष परिस्थितियों में बनी है। कभी सपने में मैंने नहीं सोचा था राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा तो मैं राजनीति करूंगा। पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज का शिष्य रहा, हमेशा उनका सम्मान करता रहा, आज भी करता हूं, सदियों तक करता रहूंगा। वो रहे, लेकिन जब देखा गया कि भाजपा जैसी पार्टी भी जातियों और धर्मों में बांट करके राजनीति करने का काम कर रही है, तो लगा कि इस देश में लोगों को लड़ा के राजनीति करने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे 75 साल हुए नहीं आजादी के, 100 साल होते होते अगर यही गतिविधि रही तो पुनः गुलाम कर दिया जाएगा इस देश को। क्योंकि जब भाई भाई से लड़ता है और भाई भाई से टूटता है, तो आताताई या दुश्मन उसका लाभ लेते हैं। तो जब पूरा देश जातियों और धर्मों में बंट के टूटा होगा, टुकड़ों में रहेगा, तो जो दूसरे देश के लोग हैं नजरें गड़ाए बैठते हैं। एक बड़ा मुद्दा था, बड़ी सोच थी हम लोगों की इसके पीछे, कि ये जो जैसे SC/ST एक्ट को इन्होंने लागू किया, तो SC/ST एक्ट तो पहले चल रहा था। वोट की राजनीति के लिए इन्होंने 18 अनुच्छेद जोड़ करके अलग अलग तरीकों से बढ़ा करके इन्होंने लागू किया। पूरे देश में विद्रोह हुआ, तो लगा कि ये लड़ाने का काम है, न कि उन दलितों को कोई लाभ देने का काम है। उससे कोई लाभ नहीं होता। हम लोग तो कहते हैं जिससे पटे वही पटीदार है, जो भाजा है वही भाई है, जीवन की यही सच्चाई है, इसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन फिर जातियों धर्मों में बांटने की जो साजिश है, तो उस साजिश को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आज वर्तमान के जितने राजनीतिक दल है, वो जाति, अभी जो नए दल का साहब आप देख लीजिए, नए दल, निषाद पार्टी, कोई राजभर पार्टी, तो कोई मीम पार्टी। अजीब हालत है। इस देश को क्या बना दिया है इन लोगों ने। उन उन शहीदों को एक तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जिन्होंने फांसी पर लटक गए, अपने घर परिवार को बगैर ये चिंता किए कि मेरे बीवी बच्चे माँ बाप कैसे रहेंगे और इस देश को आजादी दिलाई, उनके साथ घोर अपराध और अन्याय ये लोग कर रहे हैं। इसको जनता को देखना होगा और सजा देनी चाहिए ऐसे राजनीतिक दलों और नेताओं को। इसलिए पार्टी बनी कि यह पार्टी किसी जाति और धर्म पर कभी काम नहीं करेगी, चाहे सत्ता में पहुंचे अथवा न पहुंचे। खुले मन से मैं कहता हूं कि सत्ता के लालच में नहीं, बस समाज के ऐसे लोगों को पीड़ा, जिनको लोगों द्वारा या बड़े राजनीतिक दलों द्वारा पीड़ित किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है, करके उनको न्याय दिलाने के लिए पार्टी बनाई गई थी, और पार्टी उस पर सफल हो रही, काम हो रही, और पार्टी का जनाधार भी बढ़ रहा है। जी, आप योगी आदित्यनाथ के शिष्य रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से अच्छी तरह जानते होंगे, और आप जो है सारा इंडिया के मामले में भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी भुगतान नहीं करा पा रहे हैं, क्या कारण है इन सबके? देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है ये, और आप सभी, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, समाजवादी को फर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया। अभी एक बहुत बड़ा दुनिया का, अगर ये घोटाला, अगर लोगों का भुगतान नहीं हो तो दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला होगा, देश का नहीं पूरी दुनिया का। तो इतने बड़े पैसे का मामला है, इसलिए कहीं न कहीं से बड़े राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं कि इसको लीपा, जो सत्तासीन, मैं कह दूं सत्तासीन भी इसको लीपा पोती करके, कानूनी अड़चनों में डाल के, इसको पेंडिंग करके उसको सरकार जब्त कर ले। जैसे अपराधियों का संपत्ति मिल रहा है, सरकार जब्त कर ले रही है, सरकार का धन हो जा रहा है, तो उसी तरह इसको भी सरकार जब्त कर लेगी कि सरकार का धन हो गया। गरीब बेचारे बड़ी मुश्किल से जो पैसा जमा किए थे वो मारे फिरेंगे, तो सुन तो रहे नहीं मारे आप प्रश्न देश के। रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आप योगी आदित्यनाथ के शिष्य रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है आज की तारीख में, कि यदि किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो बुलडोजर चला देते हैं उसके घर पे, और सारा शहर जो जहां आवाज से सुब्रत रहेगा, वो तो ये बोला था आधा अवैध है, और इतने बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों का पैसा है, तो योगी आदित्यनाथ सुब्रत राय की आवाज पर बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। बिल्कुल, आपकी बात जायज भी है और सवाल भी जायज है। तो इस पर तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार अगर इस पर कार्य नहीं करती है, भुगतान कराने में अगर पीछे रहती है, तो निश्चित तौर पर 24 और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। इनको ये बताने का काम करेगी कि हम आपको अगर सर पर बिठा सकते हैं तो हम आपको फर्श पर भी उतार सकते हैं। आपने यही मैं एक राजनीतिक पार्टी आपने बनाई है, और राजनीतिक पार्टी जब आदमी बनाता है सभी दलों से अलग हटके, तो उस मिशन होता है उसकी उसका, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीतिक दल जो है उनके मामले में और अपनी पार्टी के मामले में लोगों को?
मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि साथियों, कभी भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पार्टी का, हम लोगों का जो सोच है, वो हर व्यक्ति की सोच है, उसको कोई नकार नहीं सकता कि जिससे पटे वही पटीदार है। जो पटदार लाठी लेके हमेशा हमारे विरोध में, वो पटदार कैसा, वो तो दुश्मन हुआ। यानी जिससे पटे किसी जात धर्म का हो, पटदार है, और जो भा जाए वही भाई है। और जीवन की यही सच्चाई है, इसको मत भूलिएगा। आपके घर के बगल में किसी जाति धर्म का हो, आपके घर में जब आग लगता है तो पानी लेकर वही दौड़ता है। 100 किलोमीटर दूर का आपका रिश्तेदार और पटदार नहीं आता है। इसीलिए किसी से भी किसी भी तरह का जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हृदय से मानवता के आधार पर रिश्ते बनाएं, ईमानदारी से राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करें। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी व्यक्ति हो, अगर राष्ट्र हित और समाज हित का काम करता हो तो खुले मन से उसका समर्थन करें। अगर भारतीय अपना समाज पार्टी अच्छा काम कर रही है तो बगैर ये सोचे कि ये नया दल है, छोटा दल है, इसका समर्थन करें। ये अपील भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, और यही संदेश भी मेरा है। राजन सिंह सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद फाइट फॉर राइट से जुड़ने के लिए। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।